और दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। तो आज हम देखेंगे राज्यपाल क्या होता है। तो जैसे पूरे देश का मुखिया जो राष्ट्रपति होता है, उसी तरह जो स्टेट का जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है, यानी गवर्नर होता है। तो जो गवर्नर होता है वो एक या एक से अधिक स्टेट का हो सकता है, ठीक है। तो जो अगर हम लोग बात करें राज्यपाल, तो राज्यपाल का जो पद किस अनुच्छेद में दिया है, तो अनुच्छेद 153 में दिया हुआ है, राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 2 या 3 राज्य हैं, तो एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, यानी कि एक व्यक्ति एक से अधिक स्टेट का राज्यपाल बन सकता है, लेकिन एक ही स्टेट में कई राज्यपाल नहीं बन सकते, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर राज्यपाल बनना हो तो आपके पास योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि आप भारत के नागरिक हों, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कम से कम आपकी उम्र कितनी साल हो, 35 साल हो, आप कोई भी लाभ का पद धारण न करते हो, और आप संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य न हो। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये 4 मुख्य पॉइंट हैं। पहला कि नागरिक हों, दूसरा कम से कम आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, तीसरा है कि कोई भी लाभ का पद धारण न करते हो, और चौथा है संसद या विधानसभा का सदस्य न हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति की, तो नियुक्ति राज्यपाल कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अगर उसके बाद देखा जाए कार्यकाल कितने समय का होगा, तो कार्यकाल होगा 5 वर्ष। और हाँ, इसमें शपथ दिलाने की बात किया जाए, शपथ दिलाने की, तो शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य का उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो मुख्य न्यायाधीश के बाद उसमें जो सर्वोच्च न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट के, उच्चतम न्यायाधीश, सर्वोच्च जो न्यायाधीश होंगे, उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाएगा। अगर इसे मान लीजिए कार्यकाल इसकी कितना है, राज्यपाल की 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। अगर वो बीच में चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे के अपने पद से मुक्त हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसकी मृत्यु, अगर बीच में राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, तब भी क्या हो जाएगा कि राज्यपाल का पद खाली हो जाएगा। उसके बाद फिर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति दूसरे व्यक्ति की कर देगा। अगर हम लोग बात करें शक्तियों की, तो शक्तियों में देखेंगे पहले प्रशासनिक शक्ति। किसको देखेंगे? प्रशासनिक शक्ति। तो अगर प्रशासनिक शक्तियों की बात करें, तो इसमें जैसे पूरे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पे चलता है, उसी तरह राज्य का जो शासन होता है वो राज्यपाल के नाम पे चलता है। तो जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके राज्यपाल जी करते हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति था, पहले वो पीएम की नियुक्ति किया है, पीएम की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें थर्ड, वो प्रांतीय स्तर पे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति और पद मुक्ति करता है, लेकिन इसमें 2 अपवाद हैं। पहला, वो ना ही तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी नियुक्ति करता है, और ना ही उसको पदमुक्त करता है, यानी कि ना ही उसको पदमुक्त करेगा और ना ही उसकी नियुक्ति करेगा। दूसरा, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के और सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, लेकिन पद मुक्ति नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति, यहाँ पे नियम लिख दिया गया, गलत है ये। नियुक्ति तो करता है लेकिन पद मुक्ति नहीं करता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति, और उसके बाद नेक्स्ट देखें तो राष्ट्रपति के पास सैनिक और कूटनीतिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन राज्यपाल के पास सैनिक और कूटनीतिक शक्तियाँ नहीं प्राप्त होती हैं। अगर हम लोग बात करें विधायी शक्ति की, कि राज्यपाल के पास विधायी शक्ति क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला और छोटा सा है कि वो विधानमंडल का अंग होता है, ठीक है, बताइए आपको। दूसरा है कि जैसे कि केंद्र सरकार में वो, और जो राष्ट्रपति था वो क्या करता था कि संसद का सत्र बुलाता था और छात्रावास करता था। उसी तरह यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में क्या करेगा कि विधानमंडल में क्या करेगा कि जो आपके राज्यपाल होंगे वो क्या कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकते हैं और छात्रावास कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है।
जब दोनों सदनों की जब सदस्य संयुक्त बैठक बुलानी होगी तो कौन बुलाएगा? राज्यपाल, स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। विधान परिषद की कुल सदस्य का 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। यह सदस्य कहाँ से होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, ठीक है, समाज सेवा इत्यादि से क्या करते हैं? इनको लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि राज्यपाल में एक एंग्लो इंडियन पहले होता था, लेकिन अब वो नहीं है। 104 संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा क्या कर दिया गया? उसको हटा दिया गया, तो ये फिलहाल में अभी नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति लगभग राष्ट्रपति के समान होती है, ठीक है। राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन जैसे स्टेट में होगा तो स्टेट में पहले ये राज्यपाल क्या करेगा? उनको बताएगा भैया ये परिस्थिति बहुत गंभीर है, आप क्या कर दीजिए कि अध्यादेश ला दीजिए, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो राज्यपाल होता है समवर्ती सूची और राज्य सूची की विषय पर ही ला सकता है, ठीक है। तो 2 सूची पर ला सकता है, समवर्ती सूची हो चाहे राज्य सूची हो, ठीक। उसके बाद अगर बात करें हम लोग वीटो शक्ति की, तो वीटो शक्ति की बात करें तो राज्यपाल के बाद वीटो शक्ति कौन कौन सी है? पहली बात करें क्षमादान की शक्ति, तो सेम टू सेम जैसे राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति थी, उसी तरह राज्यपाल के पास भी है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है उसको देख लेते हैं। तो अगर आप राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके उसको देख लें, तो काफ़ी बेटर ढंग से समझ में आएगा आपको, ठीक है। पहला अंतर क्या है? राष्ट्रपति संघ विधि के अधीन किए गए अपराध के लिए अपराध के लिए क्षमा दे सकता है, जबकि राज्यपाल राज्य विधि के अधीन के लिए ही क्षमा दे सकता है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। यूं कह लें कि राष्ट्रपति देश में कोई भी विधि हो, संघ की हो या फिर राज्य की विधि हो, दोनों के लिए क्षमा दे सकता है। लेकिन जो राज्यपाल होगा सिर्फ और सिर्फ क्षमादान किस में देगा? सिर्फ और सिर्फ राज्य की विधि के, ठीक है, विधि में। दूसरा है कि राष्ट्रपति सैनिक न्यायालय के निर्णय की कोई समाधान दे सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं दे सकता। यानी कि अगर राष्ट्रपति जो होगा सैनिक जो न्यायालय जो होता है उन सबका सैनिक के लिए अलग से न्यायालय बना जाता है, तो उसका निर्णय के विपरीत कुछ भी मतलब निर्णय अपना दे सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राज्यपाल मृत्युदंड को पार्डन नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। यानी कि यहाँ पे एकदम से सजा को समाप्त कर देने से मतलब है, ठीक है। सजा को एकदम से समाप्त कर देने से मतलब है। अगर स्वविवेक की शक्ति को देखा जाए तो इसमें भी स्वविवेक की शक्ति कुछ है। स्वविवेक की शक्ति राष्ट्रपति की अपेक्षा राज्यपाल को कुछ ज़्यादा ही होती है। देख लिया जाए क्या क्या इसमें दिया गया है। तो आर्टिकल 16 जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, उसमें क्लॉज 3 है, उसमें कुछ समाधान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पहला दिया हुआ है किसी प्रांत में आर्टिकल 356 यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। तो सिफारिश कौन करता है? तो राज्यपाल करता है उस स्टेट का, ठीक है। जब प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में स्वतंत्र होकर कार्य करता है। यानी कि फिर मंत्री परिषद, यूँ बात करें जो स्टेट का जो मंत्री परिषद है उसके वो अंडर में काम न करके, बल्कि यूँ कह लें कि राष्ट्रपति के अंडर वो काम करने लगता है डायरेक्ट रूप से, ठीक है। वैसे भी तो वो केंद्र सरकार का ही एक देखा जाए तो मुलाजिम होता है, प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। अनुच्छेद 200 के अनुसार जो आर्टिकल 200 है उसके अनुसार राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल स्वविवेक से राष्ट्रपति की पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। इसमें कोई समय सीमा नहीं। यानी कि जो आर्टिकल आपका 200 है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित जो विधेयक है, ठीक है, अगर वो फिर राज्यपाल के पास जाता है सिग्नेचर के लिए तो राज्यपाल क्या कर सकता है कि उसे पुनर्विचार के लिए अपने पास आरक्षित कर सकता है, और उसमें कोई भी समय सीमा नहीं है। महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। और उसमें एक चीज़ और दी गई है कि जिस पर आर्टिकल 200A, ठीक है, 200A के तहत राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। अगर वो राष्ट्रपति को भेज देता है पुनर्विचार के लिए
सॉरी, वो अगर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो जो राष्ट्रपति निर्णय देगा वो क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा। ठीक है। लेकिन अगर वो, ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक चीज़ मुख्य इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर हाई कोर्ट से शक्ति से संबंधित यानी पावर से संबंधित अगर कोई विधेयक है, अगर राज्य विधानमंडल में कोई हाई कोर्ट से शक्तियों से संबंधित कोई विधेयक है तो राज्यपाल क्या करता है कि उसको ज़रूर, मतलब ये कंफर्म है कि वो क्या करेगा कि राष्ट्रपति के पास भेजेगा ही। ठीक है। उसके बाद जब चुनाव में किसी भी दल के पास बहुमत प्राप्त ना होता है तो क्या करता है कि राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये थी आपकी बेसिक शक्तियाँ, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट शक्तियाँ, या यूँ कर लें कि राज्यपाल के बारे में जानकारियाँ थीं। ठीक है। और तो इसमें देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें राज्यपाल में, तो जो एक वीडियो में हो नहीं सकता, तो इसके लिए मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, आप उसको भी